नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर में दिन निकलते ही मैजिक वाहन व पिकअप गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में दर्जनों की संख्या में लोग घायल हो गए। हादसे के दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई। आनंद फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से 5 की हालत नाजुक देखते हुए बिजनौर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नेटौर कोतवाली मार्ग स्थित फतेहपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार मैजिक वाहन व पिकअप की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि जिस समय घटना हुई उस दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि घटना में किसी की मौत नहीं हुई है, बाकी दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनमें से 5 की हालत नाजुक देखते हुए बिजनौर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि बिजनौर में लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। अभी सुबह करीब 9:30 के आसपास एम्बुलेंस से 108 द्वारा यहाँ करीब 14 लोग यहाँ अस्पताल में आए थे हमारे CHC में। उनको प्राथमिक उपचार दे करके उसमें कुछ लोग ठीक थे, करीब 5 लोग जहाँ सीरियस कंडीशन में थे, कुछ को फ्रैक्चर लग रहा था, तो उनको जिला अस्पताल के लिए संदर्भित कर दिया गया है। कितने लोगों को रेफर किया? 5 लोग को रेफर किया। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में 80 यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलटी। एक बच्चे की हुई मौत, अन्य कई लोग हुए घायल। मौके पर मची चीख पुकार। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र अंतर्गत रात्रि में अफजलगढ़ रोड SRS पेट्रोल पंप के पास देहरादून से लखीमपुर खीरी जा रही प्राइवेट बस का अचानक टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई, जिसमें एक 8 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बस का कंडक्टर अन्य कई यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए CHC धामपुर में भर्ती कराया। बस में करीब 80 यात्री सवार थे। अन्य सभी यात्रियों को सकुशल उनके स्थान के लिए रवाना कर दिया गया है। बच्चे का सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और अन्य विधिक कार्रवाई करी जा रही है। बिजनौर के शेरकोट से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। पर बिजनौर के थाना शेरकोट में रात्रि 2:45 बजे एक बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जो देहरादून से चलकर रुपएडीहा जा रही थी। उसमें सवारी बैठे थे 70 करीब। रात्रि में जो है टायर फटने से वो दुर्घटनाग्रस्त से पलट गई थी गाड़ी। एक बच्चे की मौत हुई है, बाकी लोगों को हल्की फुल्की चोट है, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। सभी लोग वहाँ से डिस्चार्ज होकर अपने घरों को चले गए हैं। बस का कंडक्टर वो एडमिट है, बाकी सब लोग अपने घरों को प्रस्थान कर दिए। क्या सर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया क्या? ड्राइवर भाग गया था वहाँ से, ड्राइवर मौके पर नहीं मिला था। थैंक यू। जनपद बिजनौर के धामपुर में ये 32 UPPN NCC धामपुर द्वारा वीर शहीद अनिल सिंह व मदन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए नगीना मार्ग स्थित धामपुर डिग्री कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बताते चले, धामपुर नगीना मार्ग पर धामपुर डिग्री कॉलेज धामपुर में कार्यक्रम का संचालन करते हुए NCC की अंडर ऑफिसर महक राजपूत ने वीर शहीद राइफलमैन अनिल सिंह तथा वीर शहीद नायक मदन सिंह रावत के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान वीर शहीदों के परिजनों ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कमान अधिकारी कर्नल गणेश चंद उपाध्याय ने वीर शहीदों के परिजनों को भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में होली एंजल स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश सिंह चौहान, डालचंद चौहान, लेफ्टिनेंट धीरज शर्मा, 3rd ऑफिसर करणवीर सिंह, सूबेदार भूमिजुनू राय, अजीत सिंह, हवलदार हेमंत सिंह, बच्चे सिंह, विक्रम सिंह आदि उपस्थित रहे। धामपुर से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। मैं 3rd ऑफिसर कृष्णवीर सिंह। आज धामपुर डिग्री कॉलेज धामपुर में भारत सरकार की मुहिम चल रही है शहीदों को याद करने की, शहीदों को स्मृति चिन्ह भेंट करने की, जो अब नहीं रहे, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके परिवार को स्मृति चिन्ह भेंट करने की। वहीं धामपुर 32 UPPN NCC के कर्नल GC उपाध्याय जी के द्वारा उन शहीदों को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और
इसमें 2 हमारे श्रद्धांजलि दी गई 2 को, जिनमें एक हैं नायक मदन सिंह और दूसरे हैं राइफलमैन अनिल सिंह, जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई सीओ अपने जीसी उपाध्याय जी के द्वारा। जनपद बिजनौर के शेरकोट में पशुओं के लिए चारा लेने गई महिला पर गुलदार ने किया हमला। गुलदार के हमले से महिला हुई बुरी तरह घायल। महिला की चीख पुकार की आवाज सुनकर किसानों ने गुलदार को भगाया। घायल महिला को सीएससी धामपुर में कराया गया भर्ती। बिजनौर के शेरकोट के हरेबली क्षेत्र का पूरा मामला। बिजनौर के शेरकोट से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। आपको बता दें, भारतीय बदलाव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल भारतीय द्वारा प्रीति शर्मा को भारत बदलाव पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर क्षेत्र की महिलाओं में दौड़ी खुशी की लहर। महिलाओं ने एकजुट होकर प्रीति शर्मा का फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। वहीं प्रीति शर्मा ने कहा, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल भारतीय द्वारा भारत बदलाव पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जिसके लिए मैं अनिल भारतीय का धन्यवाद करती हूं। साथ ही प्रीति शर्मा ने कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं से कहा कि आप पार्टी के साथ चले और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय को आगे बढ़ाने का काम करें, और मैं और मेरी पार्टी दिन रात आप सब महिलाओं के सुख दुख में 24 घंटे साथ खड़े रहेंगे। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जी, मुझे भारतीय बदलाव पार्टी के अध्यक्ष अनिल भारतीय जी ने मुझे उत्तर प्रदेश महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और रात दिन मैं सभी के लिए खड़ी हूँ। दो बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत में दोनों बाइक सवार युवक हुए गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के किरतपुर नजीबाबाद बिजनौर मार्ग पर 2 मोटर साइकिलों में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर इकट्ठा हुए राहगीरों ने घायलों को सीएससी में भर्ती कराया। दोनों घायलों की हालत गंभीर देखते उपचार के लिए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल बिजनौर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रातः 7 बजे बिजनौर नजीबाबाद मार्ग पर महेश्वरी धर्मकांटे के पास 2 बाइकें आपस में भिड़ गई। आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में दोनों मोटरसाइकिल सवार युवक मुजम्मिल पुत्र महफूज उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी ग्राम चितावर व राजेश पुत्र राकेश उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी ग्राम शाहबाजपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर इकट्ठा हुए राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को सूचित कर घायलों को उपचार के लिए नजदीकी सीएससी में भर्ती कराया। उपचार के दौरान दोनों घायलों की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में मानक विहीन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है, प्रशासन अनजान। आपको बता दें, बहराइच के तहसील मीरपुर मोतीपुर थाना सुजोली के ग्राम सभा चफरिया के प्रधान व सचिव की मिलीभगत से बस स्टैंड चफरिया से गांव ओरीपुरवा तक के मुख्य मार्ग के साइड में लगाई जा रही मानक विहीन इंटरलॉकिंग, जिसमें ईंट के टुकड़े व कंकड़ में मिट्टी और 3rd क्लास की रेत मिक्स कर लगाई जा रही है इंटरलॉकिंग। जनता के पैसों का किया जा रहा है बंदरबाट। आपको बता दें, इस तरीके से बनाई इंटरलॉकिंग का भविष्य में चलना नहीं है संभव। जिस विषय पर सचिव दीपक चौधरी से बात की गई तो सचिव ने कहा, मेरे संज्ञान में नहीं है। संवाददाता विनय कुमार की रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में जिम्मेदार नगर पंचायत के वाहन से कर्मचारी कर रहे दुरुपयोग। आपको बता दें, नगर पंचायत के ट्रैक्टर ट्रॉली धुल रहे हैं लकड़ी। वाहन चालक के साथ 2 सफाई कर्मी कर रहे थे लकड़ी की ढुलाई। नगर पंचायत अध्यक्ष के आवास के निकट उतारी जा रही थी लकड़ी। शासन की मंशा के विपरीत जिम्मेदार कर रहे कार्य। इस संबंध में कोई भी जिम्मेदार नहीं बोलने को तैयार। चेयरमैन के फार्म से लाई गई लकड़ी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नगर पंचायत का वाहन, उस पर बैठे कर्मचारी किस तरह ट्रैक्टर ट्रॉली से लकड़ी ढुल रहे हैं। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए एक खास रिपोर्ट। बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, जिला सेवा योजना एवं राजकीय ITI के संयुक्त तत्वावधान में ITI में आयोजित रोजगार मेले का मुख्य अतिथि सांसद बहराइच अक्सर लाल गौड़ ने विधायक
पयागपुर सुभाष त्रिपाठी, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना तथा संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन देवी पाटन मंडल गोंडा एक के माथुर के साथ फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। उद्घाटन ने उपरांत विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए गए काउंटर का अवलोकन किया। सांसद ने विधायक, पयागपुर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा संयुक्त निर्देशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन देवी पाटन मंडल गोंडा द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर मेले में 20 कंपनी द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिसमें 2000 रिक्तियां उपलब्धि थी। मेले में कुल 1248 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसके सापेक्ष 408 अभ्यर्थी चयनित किए गए तथा 245 को नियुक्ति पत्र दिए गए। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संसद गोरखपुर के पीपीगंज एमएस पैलेस में धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभी नेता और कार्यकर्ता अपने प्रिय नेता के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं मीडिया से बात करते हुए सपा नेता प्रमोद यादव ने कहा, नेताजी के जाने से पार्टी को भारी क्षति हुई है और वह हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम करते थे। उनके जाने से देश के लिए एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है, उनकी क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता। जयप्रकाश यादव ने कहा, नेताजी के जाने से खाली जगह को भरा नहीं जा सकता। वहीं युवा नेता चेयरमैन प्रत्याशी विमल जायसवाल ने नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश ने एक बड़े नेता को खो दिया है, उनकी जगह कोई पाना मुश्किल है। नेताजी सबको साथ लेकर चलने का काम किया करते थे। सभी कार्यकर्ता गमगीन दिखे। श्रद्धांजलि सभा में कुंवर बहादुर, साई आलोक मल्लव, विमल जायसवाल, केसरी पाठक, अच्छेलाल यादव, रामचंद्र यादव आदि सभी सभा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। वक्ताओं ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को समाज सेवी पार्टी के महान नेता बताया। गोरखपुर के पीपीगंज से हमारे संवाददाता सचिन यादव की रिपोर्ट। नेताजी को लेकर बस एक ही काम करना, जिनका जलवा कायम था उनका नाम मुलायम था, जिनका जलवा कायम है उनका नाम मुलायम है, और जिनका जलवा कायम रहेगा वही मुलायम। उनके कृत्यों को कैसे उसको शब्दों में नहीं समझा जा सकता। हमारे जैसा व्यक्ति जो इतनी कम उम्र में राजनीतिक अनुभव थोड़ा बहुत है, सामाजिक अनुभव है, उनके व्यक्तित्व को मैं शब्दों में समेटने में मैं इतना जानता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान में और जो किसी को नेता की पदवी मिली है, किसी को नेता कहा गया है, तो हमारे मुलायम सिंह यादव जी का पक्ष और विपक्ष, सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने हमेशा उनको प्यार से, सम्मान से नेताजी कहा है, या फिर गुलाम भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया। अब इससे बड़ी बात नहीं। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। उनके कृत्यों को कैसे याद कर रहे हैं आप लोग? नेताजी के कृत्यों को याद करना, ये बात जो आप कह रहे हैं बहुत छोटी चीज़। नेताजी का व्यक्तित्व इतना महान था कि एक ग्रंथ के रूप में उसको अगर समेटा जाए तो भी समेट नहीं पाया जाएगा। लेकिन फिर भी गागर में सागर मैं कह रहा हूँ कि समाज के सबसे वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए जो नेताजी ने किया, तो हिंदुस्तान की धरती पर आज तक किसी नेता या किसी पार्टी ने नहीं किया। राजस्थान के जनपद बीकानेर में दिवाली के अवसर पर जिला प्रशासन में नगर प्रशासन द्वारा एमएस कॉलेज में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 183 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर पंकज शर्मा, उपखंड अधिकारी अशोक कुमार, नगर निगम उपायुक्त सुमन शर्मा, एमएस कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर विजय श्री गुप्ता, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के कोषाध्यक्ष राजेंद्र जोशी बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त ने कहा कि रंगोली के शानदार रंगों ने त्योहारों में एक ऊर्जा भर दी। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए संभागीय आयुक्त ने कहा कि सभी शांति, सौहार्द, भाईचारे के साथ परंपरागत तरीके से दिवाली का त्योहार मनाएं। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।